ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन से जुड़े विशेष चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू हुआ था और 4 अगस्त तक सावन के सोमवार चलेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को था और दूसरा 21 जुलाई को तथा तीसरा सोमवार 28 जुलाई को तथा चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। इस श्रावण मास में सिर्फ 4 सोमवार पड़ेंगे। अगर इन 4 सोमवार को आप कुछ विशेष उपाय करते हैं जिससे कि आपके धन संबंधी मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, इन उपायों को करने मात्र से आपको इन सभी फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। श्रावण मास ही बारिश होने का महीना होता है जिसमें मानसून की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि सावन मास में पहली बारिश पर स्नान करने मात्र से ही आपके पारिवारिक सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यह स्नान मात्र ही आपके जीवन में सुख ला सकता है। इस सावन के सोमवार उपवास एवं शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। हर सोमवार दिन में एक बार उपवास रखें। शाम को शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में एक चुटकी कुमकुम मिलाएं। इससे आपके मन को शांति मिलती है, ऋण कम हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को खिचड़ी का भोग लगाएं दही के साथ। भगवान शिव को खिचड़ी बेहद प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को खिचड़ी लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर किसी को कुंडली दोष या वैवाहिक सुख समृद्धि में समस्या आ रही है तो वो लोग चंदन का सिंदूर और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर हल्के से चंदन का तिलक लगाकर ओम नमः शिवाय लिखें। इन्हें पूजन सामग्री भी अर्पित करें। इससे आपके कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं और वैवाहिक सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि आप चाहें तो बेलपत्र के तीनों पत्रों पर आप ओम लिखने के बाद भगवान शिव को समर्पित करें। साथ ही गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। अगर व्यवसाय में लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके हिसाब से काम नहीं होते हैं या फिर आपके व्यवसाय में कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको वहाँ पर नंदी की स्थापना करनी चाहिए। नंदी धर्म और स्थायित्व के प्रतीक होते हैं। आपके व्यवसाय में जो भी अस्थिरता आ रही है, आपके मन में अस्थिरता आपके व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को व्यवहार में अस्थिरता को स्थायित्व में परिवर्तित कर देते हैं नंदी जी। साथ ही अगर आपके जीवन में स्थिरता नहीं है या फिर आपका ट्रांसफर होता है, नौकरी नहीं है या फिर घर में कोई गृह कलेश इत्यादि हैं तो आप सोमवार को नंदी जी के गले में घंटी टांग कर आइए, जिससे कि आपको अपने घर में सुख शांति का अनुभव होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी। सोमवार को 108 बार भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राक्ष या जाप से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके मन को शांति मिलती है। प्रत्येक जाप के शांत मन से शिवलिंग या तस्वीर पर दृष्टि रखें। मानसिक तनाव दूर होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही है तो आपकी मेहनत के अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपकी सफलता का स्तर काफी धीरे है तो आपको सोमवार या गुरुवार के दिन नंदी जी को येलो वस्त्र अर्पित करना चाहिए, जिससे व्यापार में वृद्धि होती जाएगी और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। धन धान्य और आर्थिक
सुख, समृद्धि और व्यापार की वृद्धि के लिए आप श्रीफल और मिश्री का भोग भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को एक पवित्र नारियल अर्पित करें, उस पर पंचामृत चढ़ाएं और फिर मिश्री अर्पण करें। मिश्री अर्पण करने मात्र से ही आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है और आपका व्यापार बहुत सफल होता है। अगर आपको मानसिक अस्थिरता है, तनाव है, डर, भय आदि से अगर आप परेशान हैं तो आप सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आपके अंदर सामर्थ्य ना हो तो आप किसी भी ब्राह्मण से आप रुद्राभिषेक अपने घर में या फिर शिवालय में करवा सकते हैं। अगर आपको धन चाहिए तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप ये किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। 11 दिन का संकल्प लें। प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का 11 दिन पाठ करने मात्र से ही आपको धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर साथ ही शुक्रवार को आप शिवजी पर तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं तो आप पर साक्षात लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान शिव पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन आप उन पर तुलसी की मंजरी अर्थात जो तुलसी जी के बीज होते हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, जिसको करने मात्र से ही लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे कि आपके घर में धन के भंडार खुल जाते हैं। आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण मास में किसी भी रात, विशेषकर सोमवार या पूर्णिमा की रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें, नाम जाप करें, मंत्र आदि करें, भगवान की आरती करें, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बन जाता है और आपके अंदर आंतरिक एकाग्रता बढ़ती है। भगवान शिव को कुबेर जी बहुत प्रिय हैं। कैलाश पर्वत के पास ही अलकापुरी में कुबेर जी निवास करते हैं। भगवान शिव को कुबेर अत्यधिक प्रिय हैं। अगर कोई भी मनुष्य शिवलिंग में जाकर कुबेर जी के मंत्र का उच्चारण करता है तो भगवान शिव कुबेर जी के मंत्र उच्चारण मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य से उसका जीवन भर देते हैं। भगवान शिव को पुष्पमाला तैयार कर शिवलिंग पर अर्पित करें। गुलाब, धतूरा, आंख जैसे फूलों की माला अवश्य शिव जी को अर्पित करें। हर सोमवार शाम पूजा के समय शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव गुलाब, धतूरा, आंख, अपराजिता आदि फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। अगर आप उनकी माला भगवान शिव को बनाकर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। पर ध्यान रखें, चंपा और केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता, वह भगवान शिव के द्वारा स्थापित हैं। अगर आप भगवान शिव पर चंपा और केतकी के फूल अर्पित करते हैं तो उस स्थिति में भगवान शिव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आप विशेष तौर पर याद रखें कि चंपा और केतकी के फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान को फूल अर्पित करने से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आपकी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखें, दान, पुण्य और गरीबों को भोजन सावन मास में जरूर कराएं। किसी भी गरीब व्यक्ति को गेहूं, चावल, गुड़ जैसे आदि आवश्यक सामग्री अवश्य दान करें। दान करते समय भगवान शिव का नाम जरूर लें। ओम नमः शिवाय या सदाशिव, सांब सदाशिव नाम का जाप करते रहें। इससे घर में सुख शांति आती है और त्रिदोष का निवारण होता है। ध्यान रखें, भगवान शिव को प्रसन्न करने के ये कुछ विशेष उपाय थे। साथ ही भगवान शिव को उपायों से भी अधिक आपके भाव प्रिय हैं। भाव से अगर आप थोड़ा सा भी भगवान शिव के लिए करते हैं तो आपसे वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर विशेष तौर पर अगर आप भगवान शिव का व्रत, उपवास, पूजा इत्यादि करते हैं किंतु आप किसी के भी प्रति द्वेष भावना रखते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न नहीं होते। या फिर आप किसी के बारे में गलत व्यवहार रखते हैं
गलत सोच रखते हैं या फिर आप झूठ बोलते हैं, इन सभी स्थितियों में भी भगवान शिव आपसे खुश नहीं होते। विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना या फिर सोमवार व्रत करने पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें और आपके शब्दों से किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुँचे। उपायों से ज़्यादा आपके भाव भगवान को अति प्रिय हैं, तो आप भाव से पूजा करें, भगवान शिव स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों को ये याद रखना चाहिए कि मांसाहार, मद्यपान आदि विकारों से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रिय मास में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें, तो भगवान शिव आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, ये कुछ उपाय थे, कुछ ध्यान रखने योग्य नियम थे। आप इन चमत्कारी उपायों को सावन में करें और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएं और भगवान शिव को प्रसन्न करें, अपने जीवन में खुशियों की बहार लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप सावन में उपाय करने वाले हैं या नहीं, और अगर करने वाले हैं तो कौन सा उपाय करेंगे, और आपको इस वीडियो में कौन सा उपाय बेहद पसंद आया है वो हमें ज़रूर लिखकर बताएं। हर हर महादेव।